बिहार की सियासत में कयासों का दौर जारी है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, तल्खियां लगातार बढ़ रही है, आरजेडी के खेमे में जेडीयू जा सकती है। लेकिन इस बार भी आरजेडी की तरफ जो ऑफर दिया गया है वो साथ में आने का ऑफर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जेडीयू को ये नहीं सुहा रहा है। आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू हमारे साथ आए, लेकिन नीतीश कुमार वो केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। जिसके बाद जेडीयू की तरफ से तल्ख पलटवार किया गया। जेडीयू के विधानसभा पार्षद संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी को ख्याली पुलाव बनाने का जो है वो शौक हो गया है, तेजस्वी यादव का सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या सीएम नीतीश ने आरजेडी के सामने ऐसा कोई आवेदन दिया है कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आरजेडी को सालों से सत्ता में रहने की आदत रह चुकी है, उसे मेवा खाने की आदत लग चुकी है, इसलिए वो इस तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहा है। तो पिछले दिनों आरजेडी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि अगर जातीय जनगणना मसले पर और विशेष राज्य के दर्जे पर अगर जेडीयू बीजेपी से नाता तोड़ती है तब आरजेडी उनकी सरकार को नहीं गिरने देगी। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या वाकई में जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब इस बार जो ऑफर दिया गया और साफ तौर पर कह दिया गया कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। आपको बता दें कि लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि आरजेडी ऑफर तो दे रही है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त आरजेडी बिहार में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे वजहें जो भी हो, जो भी कयास हो, लेकिन ये तो साफ है कि आरजेडी कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत सरकार में आने की कोशिश कर रही है। जब दो विधानसभा कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी आरजेडी ने, खुद लालू यादव ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि अगर हम दोनों सीट जीतते हैं तो बिहार में खेला होगा। लेकिन उसके बाद आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव हार गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वाकई में वो दोनों सीट आरजेडी जीत जाती और जो तमाम विधायक हैं उनमें अगर मैसेज जाता कि वाकई में जो आरजेडी की स्वीकार्यता है वो बढ़ रही है, तब बिहार में कोई खेला हो सकता था। और इस वक्त स्वाभाविक तौर पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर, आरजेडी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार को शराबबंदी पर लगातार घेर रहे हैं। और इसी बीच खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में अगर तेजस्वी यादव अपना बहुमत साबित कर देते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ अब बहुमत नहीं है। और इस वक्त शराबबंदी को लेकर हम पार्टी के अलावा जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर है। और अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी कह लें कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है और इसमें अगर हम पार्टी वीआईपी के नेता समर्थन करते हैं तो फिर ये बताया जाएगा कि वाकई में चाहे वो मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो एनडीए खेमा में ही रहेंगे। बीजेपी लगातार शराबबंदी मसले पर नीतीश कुमार को घेर रही है और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तब बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी जेडीयू को समर्थन करना, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और उसके बाद कम से कम आरजेडी के पास ये कहने को हो जाएगा कि शराबबंदी संशोधन के मसले पर ये अलग बात है कि बीजेपी जो है बयानबाजी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रेशर को झेलने के लिए बीजेपी बयानबाजी दे रही है। तो साफ तौर पर जो कुछ भी हो, इस वक्त बिहार की सियासत जो है वो उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं है। लगातार दोनों नेताओं की तरफ से तल्ख बयानबाजियां हो रही हैं। हर किसी को हद में रहने की धमकी दे रहा है। गांधी मैदान में फरिया लेने तक की बात हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अब आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऑफर किया गया है कि अगर जेडीयू हमारे साथ आती है तो वो सीएम नीतीश जो है वो केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन जेडीयू की तरफ से इस पर कड़ा पलटवार किया गया और कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के सामने कोई आवेदन नहीं दिया है, इसलिए आरजेडी इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी ना करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की सियासत आगे किस तरफ रुख करती है। हमारी नजरें जो है वो बनी हुई हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।